दोस्तों आज की डेट में देश में एक सीएनजी रिवॉल्यूशन चल रहा है। हर ब्रांड अपने बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट्स को अफोर्डेबल, प्रैक्टिकल, कन्वीनियंट बनाना चाह रहा है और सीएनजी स्पेस में लॉन्च करना चाह रहा है। अभी हाल ही में हमने देखा था Hyundai ने अपनी एक्स्टर जो कि ऑलरेडी सीएनजी ऑप्शन में आती थी उसको डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ में लॉन्च किया, जहां पर कि उसके अंदर दो छोटे छोटे सिलेंडर लगा दिए और एक प्रैक्टिकलिटी के साथ में बूट स्पेस वहां पर ऐड हो गया। अब इसी के साथ साथ Hyundai एक्स्टर की अगर कंपटीशन की बात करें तो सबसे डायरेक्ट कंपटीशन इसका हो जाता है टाटा की पंच से। और आज मैं अपनी इस वीडियो में Hyundai एक्स्टर को डायरेक्टली कम्पीट करने जा रहा हूँ टाटा पंच से। और मैं आपको वेरियंट भी बता देता हूँ, मैंने इन दोनों गाड़ियों के एंट्री लेवल वेरियंट जो है वो पिक किए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद में आपके जो मन का कंफ्यूजन है, आपके जो दिमाग में जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे और आप एक बेहतर पोजीशन में आ जाओगे ये महसूस करने में कि आपको कौन सी गाड़ी के साथ में जाना चाहिए। अब देखो यहाँ पर एक्स्टर का जो मैंने वेरिएंट लिया है वो लिया है एस वेरिएंट 1.2 मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में HY CNG डुओ का, और टाटा पंच का जो वेरिएंट मैंने लिया है वो लिया है एडवेंचर रिदम ICNG का। ठीक है, एक्स्टर का जो प्राइस है देखो वो आता है यहाँ पर 8.5 लाख रुपए एक्स शोरूम, और टाटा पंच का जो प्राइस है वो आता है यहाँ पर 8,30,000 रुपए। दोनों गाड़ियां लगभग सेम ब्रैकेट में फॉल करती हैं। टाटा पंच के पास में थोड़ी एज है, 20,000 रुपए सस्ती है एक्स शोरूम प्राइसिंग के मामले में। अब यहाँ पर दोनों ही गाड़ियों के अपने कुछ पॉजिटिव, नेगेटिव, मेरिट, डिमेरिट हैं, लेकिन अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से कि आपको किस गाड़ी से क्या चाहिए, आपकी जो गाड़ी हो उसके अंदर आपको क्या फीचर चाहिए, उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, आप हो EM कार्स एवरीमेड कार्स, जहां पर आपको ऑटोमोटिव रिलेटेड ऑल सॉर्ट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है विद कंप्लीट ऑनेस्टी। आगे बढ़ने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल and press the bell notification icon to get the latest updates of our videos। दोस्तों Hyundai एक्स्टर और टाटा पंच के इस कंपैरिजन को शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि वीडियो किस किस तरीके से प्रोसीड करेगी। सबसे पहले मैं इन दोनों गाड़ियों के कुछ बेसिक फीचर्स आपको बताऊंगा। इन दोनों गाड़ियों में क्या बेसिक स्पेक्स, क्या डायमेंशंस, क्या इंजन, सब कुछ देखने को मिल जाता है ताकि आपको एक फेयर आइडिया हो जाए। और उसके बाद में मैं बताऊंगा कि अगर आपको टाटा पंच लेनी है तो उसके पीछे आपके लिए क्या रीजन हो सकते हैं, और अगर आपको Hyundai की एक्स्टर लेनी है तो उसके पीछे आपके क्या कारण हो सकते हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों वीडियो की। सबसे पहले मैंने आपको इस दोनों गाड़ियों के प्राइसेस बता दिए हैं। अब मैं शुरुआत कर लेता हूं दोस्तों इन दोनों गाड़ियों के इंजन के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप दोस्तों देखोगे दोनों गाड़ियों के अंदर आपको 1200 सीसी का इंजन देखने को मिल जाता है, लेकिन Hyundai की एक्स्टर में यहाँ पर आपका 4 सिलेंडर का इंजन आता है 1.2 कापा सीरीज का। और पहले मैंने इन दोनों को कंपेयर किया है पेट्रोल में, क्योंकि ये दोनों गाड़ियां आपकी डुअल मोड में आती हैं, यानी कि डुअल इंजन स्पेसिफिकेशंस के साथ आती हैं। तो ये दोनों पेट्रोल और CNG दोनों में रन हो सकती हैं। तो अगर पेट्रोल के स्पेक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका एक्स्टर में 82 bhp की पावर और 113.8 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क है। वहीं टाटा पंच में आपका जो इंजन आता है वो 3 सिलेंडर इंजन आता है, जो कि 1.2 रेवोट्रॉन सीरीज का इंजन है, जो 87 bhp की पावर और 115 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क बनाता है। अब क्योंकि ये वीडियो मेनली CNG पर फोकस करती है तो अब बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के CNG इंजन की। तो पंच का अगर आप इंजन देखोगे तो यहाँ पर आपको 72 bhp की पावर और 103 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क देखने को मिलता है, जबकि एक्स्टर में यहाँ पर आपको 68 bhp की पावर और 95.2 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क देखने को मिल जाता है। दोस्तों इंजन को समझने के बाद में दोनों गाड़ियों के टायर्स को एक बार समझते हैं। तो यहाँ पर एक्स्टर के अंदर मेरी शुरू से कंप्लेंट रही है, छोटे टायर दिए गए हैं। यहाँ पर अगर हम इस चीज को देखेंगे तो Hyundai एक्स्टर में आपका जो टायर आता है वो 165/70R14 का आता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ इसी वेरिएंट के स्पेसिफिक। और टाटा पंच में जो टायर आता है वो 185/70R15 का आपको देखने को मिल जाता है। टायर्स को कंपेयर करने के बाद में दोनों गाड़ियों के डायमेंशंस को कंपेयर कर लेते हैं। बहुत जरूरी होता है दोनों गाड़ियों के डायमेंशंस को समझना। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो लेंथ के मामले में पंच एक्स्टर से ज्यादा लंबी है और उससे ज्यादा चौड़ी भी है विड्थ के मामले में। एक्स्टर यहाँ पर 1710 मिलीमीटर विड्थ में आती है, जबकि पंच यहाँ पर 1742 मिलीमीटर विड्थ में आती है, जिससे साफ पता चलता है कि अंदर का जो सिटिंग स्पेस है वो पंच में बेहतर होगा। उसके बाद में दोस्तों अब क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं तो यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो यहाँ पर पंच के पास में एक एज और है कि यहाँ पर ये गाड़ी 2 mm ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में आती है। ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में 1-1 mm आपका जो है वो मैटर करता है। उसके बाद में दोस्तों अगर बात करें आगे तो इन दोनों गाड़ियों के हम माइलेज को कंपेयर कर लेते हैं CNG में। अब एक्स्टर यहाँ पर 27.1 किलोमीटर पर किलोग्राम के क्लेम के साथ में आती है और टाटा पंच आपकी 26.99 किलोमीटर पर किलोग्राम के माइलेज साथ में आती है। तो यहाँ पर दोनों गाड़ियों का कंपनी क्लेम माइलेज लगभग सेम ही है और ये दोनों देती भी लगभग इतना ही है। अब दोस्तों जब हमने सारे बेसिक स्पेक्स और डेटा को कंपेयर कर
लिया है। तो अब हम बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के बारे में कि अगर आपको एक्स्ट्रा लेनी है तो क्यों लेनी है और पंच लेनी है तो क्यों लेनी है। अब कोई भी गाड़ी देखो परफेक्ट तो होती नहीं है, लेकिन आप इन डेटा के बेसिस पे, इन पॉइंट्स के बेसिस पे डिसाइड कर सकते हो कि भाई मेरे लिए कौन सी गाड़ी जो है वो ज्यादा एप्रोप्रिएट है। तो नाउ यू कैन टेक अ पेन एंड पेपर एंड देन थिंक ऑफ, नोट करना इन फीचर्स को कि किस गाड़ी में क्या मिल रहा है और अपनी बाइंग प्रेफरेंसेस के हिसाब से उसको चूज कर सकते हो। लेकिन फाइनल डिसीजन दोनों गाड़ियों को थोड़ा टेस्ट ड्राइव लेकर और अच्छे से महसूस करके ही बनाना, क्योंकि हो सकता है पेन एंड पेपर पर कोई ये गाड़ी अच्छी लगे लेकिन चलाने में, बैठने में दूसरी गाड़ी ज्यादा बेहतर लगे। तो प्रैक्टिकलिटी भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं Hyundai एक्स्टर के बारे में। अब देखो एक्स्टर के अंदर क्या क्या चीजें बेहतर हैं, वो ये कि यहाँ पर आपको एक 4 सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है। अब 4 सिलेंडर इंजन है तो उसका क्या फायदा है भाई, देखो जो लोड आपका 3 सिलेंडर पे आएगा वही अगर आपका 4 पे आएगा तो वहां पर एक तो देखो वाइब्रेशन कम होगी, वियर एंड टियर कम होगी और साइलेंस ज्यादा होगा, यानी कि वो इंजन आपका कम आवाज करेगा, लॉन्गर रन के लिए बेहतर रहेगा। और 4 सिलेंडर हमेशा बेहतर होता है 3 सिलेंडर से, क्योंकि वहां पर जो काम करना है वो 3 की जगह 4 सिलेंडर्स को करना है। तो ये मोटा मोटा आप समझ गए। उसके बाद में Hyundai एक्स्टर के सारे वेरिएंट्स में अक्रॉस 6 एयरबैग्स जो हैं वो लगाए गए हैं एज स्टैंडर्ड, जो कि पंच में नहीं आते हैं। यहाँ पर आपको रियर में मिडिल 3 पॉइंट सीट बेल्ट देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी देखने को मिल जाता है, TPMS आ जाता है। रियर में आपको इस गाड़ी के अंदर रियर AC वेंट्स भी देखने को मिल जाते हैं, जो पंच के इस वेरिएंट में मिसिंग है। ठीक है, मैं इन दोनों स्पेसिफिक वेरिएंट की बात कर रहा हूँ कि किसमें क्या आता है और दूसरी में क्या नहीं आता है। ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट यहाँ पर आपको एक्स्टर में देखने को मिलती है, जो पंच में नहीं आती है। ड्राइवर की विंडो 1 टच ऑटो डाउन आ जाती है। LED टेल लाइट और DRL का सेटअप देखने को मिल जाता है। ये सारी चीजें टाटा पंच में नहीं है। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो कंप्लीटली डिजिटल हो जाता है, तो वो थोड़ा अप मार्केट फील देता है, काफी सुंदर, काफी खूबसूरत भी लगता है देखने में। इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करूं तो ये आपका 8 इंच का हो जाता है, जबकि पंच में आपका 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है। ठीक है दोस्तों, ये सारी बातें हो गई Hyundai एक्स्टर के बारे में, जो जो चीजें आपको एक्स्टर में प्लस देखने को मिलती हैं आपकी टाटा पंच के मुकाबले। अब बात कर लेते हैं टाटा पंच की। तो टाटा पंच के भी अपने कुछ पॉजिटिव्स हैं, जिनको मैं अब आपको बता देता हूँ एक एक करके। तो दोस्तों टाटा पंच के अंदर आपको ज्यादा पंची इंजन देखने को मिलता है, जिसमें आपका 72 bhp की पावर और 103 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क देखने को मिलता है। वहीं एक्स्टर में आपका 68 bhp की पावर और 95 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क है। तो इसका इंजन कहीं ना कहीं ज्यादा रिस्पॉन्सिव है इन टर्म्स ऑफ स्पेक्स। ठीक है, टाटा पंच का जो प्राइस है ज्यादा अट्रैक्टिव है, 20,000 रुपए सीधे आपके जेब में बच रहे हैं। तो 20,000 रुपए एक अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है जब भी कोई डिसीजन लेना हो। तो यहाँ पर ये गाड़ी 8,30,000 रुपए की एक शोरूम आती है। इस गाड़ी के डायमेंशंस बेहतर हैं, ज्यादा लंबी है, ज्यादा चौड़ी है, ग्राउंड क्लियरेंस भी बेहतर है, 2 mm बेहतर है। तो इस मामले में भी ये गाड़ी उससे बेहतर हो जाती है। इस गाड़ी की जो टायर प्रोफाइल है वो बेहतर है एक्स्टर के मुकाबले। प्रॉपर 15 इंच का एक स्टैंडर्ड टायर देखने को मिलता है, ना कि 14 इंच का ऑटो का टायर आपको देखने को मिलता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और Hyundai वालों को कुछ करो ना करो, इसके अंदर एक टायर सही लगा दो, क्योंकि ये गाड़ी देखने में थोड़ी सी छोटी लग जाती है टायर की वजह से। अगर थोड़ा सही प्रोपोर्शन होगा तो थोड़ी और बढ़िया लगेगी सड़क पे चलती हुई। इस गाड़ी के अंदर पंच के अंदर आपको 5 स्टार रेटिंग देखने को मिलती है। एक्स्टर की भी कोई टेस्टिंग नहीं हुई है। और जब ग्रैंड आई10 नियोस के टेस्टिंग हुए थे उसने 2 स्टार स्कोर किए थे, और माना जाता है कि एक्स्टर भी आपकी ग्रैंड आई10 नियोस का ही एक उठा हुआ वर्जन, या फिर कह सकते हैं उसी पे बेस्ड एक गाड़ी बनाई गई है। पंच के अंदर आपको ब्रेक असिस्ट और ESP भी देखने को मिल जाता है। रिवर्स कैमरा विद गाइडेंस भी आ जाता है, ये चीजें आपकी एक्स्टर में नहीं आती हैं। टर्न इंडिकेटर आपके ORVM पर आ जाते हैं। फॉलो मी हेडलैम्प का फंक्शन आ जाता है। और जहां एक्स्टर में आपको 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल रहा था, वहां पंच में आपके 6 स्पीकर आ जाते हैं, जिसमें 4 आपके आ जाते हैं स्पीकर और 2 आपके आ जाते हैं ट्विटर। ये तमाम बातें हैं टाटा पंच के बारे में, जिस वजह से पंच आपके लिए एक बेहतर चॉइस हो जाती है। अब मैंने आपको पूरी डिटेल में इस वीडियो में समझाया कि आपको दोनों गाड़ियों में बेसिक क्या देखने को मिल रहा है, दोनों गाड़ियां डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ में आ रही है, उनके प्राइसेस क्या हैं, उनके बेसिक स्पेक्स क्या हैं, उनके अंदर क्या खामियां और क्या बेहतर चीजें देखने को मिल रही हैं। अब आप डेफिनेटली एक बेहतर पोजीशन में होंगे ये डिसाइड कर पाने में कि आपको कौन सी पर्टिकुलर गाड़ी के साथ में जाना चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप इस तरीके का कंटेंट देखना पसंद करते हैं, ऐसी जानकारी देखना पसंद करते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। CNG के ऊपर 210 से ज्यादा वीडियोस बना चुका हूं और हर तरीके के टॉपिक लगभग मैं कवर करने की कोशिश करता हूं। और मैंने वो वीडियो भी बनाई है जिसमें मैंने आपको बताया है कि अगर आपको एक पेट्रोल की गाड़ी लेनी है लेकिन कंफ्यूज हो कि क्या मैं CNG की गाड़ी ले लूं, तो वहां पर मैंने बहुत अलग तरीके से उसको एक कैलकुलेशन के साथ में आपको बताया कि कौन सी गाड़ी आपके लिए लेना ज्यादा बेहतर रहेगा। उसको जरूर देखना जाकर, और उस पर बहुत रेस्पॉन्स अच्छा हमें देखने को मिला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड रिमेंबर ऑलवेज ड्राइव सेफ। बाय बाय दोस्तों।